मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। देश के तिरंगे के बिक्री में हुआ इजाफा, खादी ग्रामोद्योग को मिला बड़ा मुनाफा। हुबली बेंगेरी में रहे खादी ग्राम उद्योग में देश के तिरंगे को बनाया जाता है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते परेशान ग्राम उद्योग के कर्मचारियों पर इस बार खुशी नजर आई, जहां पर हर साल से इस साल ज्यादा देश के तिरंगे की बिक्री होने की बात कही जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली, गुजरात सहित अन्य राज्यों को तिरंगा मुहैया करने की ये अकेली संस्था कहलाती है हुबली की खादी ग्राम उद्योग। इस बार सभी स्कूल कॉलेजेस शुरू रहने पर इस साल संस्था को 1 करोड़ 50 लाख का मुनाफा मिलने की बात जिम्मेदारों की ओर से कही गई है। ये देश प्रेम का भी सबूत है। राज्य की राजधानी में शुरू हुई हैकर्स की कालाबाजारी। राज्य की राजधानी बेंगलुरु ITBT कंपनी के नाम से देश भर में मशहूर है। यहां पर अन्य राज्य से लोग आकर टेक्नोलॉजी से जुड़े नए नए आविष्कार करते ही रहते हैं। इसमें एक और इजाफा हैकर्स का हो गया है। लेकिन पिछले 15 दिन में 85 क्रेडिट कार्ड हैक यानी अपने आप ही पैसे गायब होने की शिकायतें पुलिस को मिली हैं। इसीलिए DCP श्रीनाथ ने जनता को सूचना दी है कि ATM कंपनी के कस्टमर केयर के नाम पर जानकारी मांगेंगे तो अपनी निजी जानकारी ना दे जनता, क्योंकि बैंक कर्मचारी कभी भी आपका ATM और बैंक से संबंधित जानकारी नहीं मांगते। जानकार बने, सतर्क रहे। RBI का ये नारा रोजाना आपके कानों में भी गूंजता होगा, फिर भी जनता किसी न किसी लालच का शिकार होकर धोखेबाजों के जाल में फंस ही जाती है, कहा DCP ने। नवलगुंद मामले के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की TSS ने। पिछले कुछ दिन पहले हुए गदग जिला नवलगुंद के 19 साला युवक समीर शाहपुर की हत्या पर कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं लिया गया है। इस घटना से जुड़े आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बागलकोट जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करके DC के जरिए CM को मेमोरेंडम देते हुए इस हत्या में शामिल संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। TSS के पदाधिकारियों ने कल गणतंत्र दिवस के चलते शहर में बॉम्ब स्क्वाड की ओर से छानबीन। कल देश और राज्य भर में 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते गुलबर्गा शहर के सुपर बाजार, किराना मार्केट, तरकारी मार्केट जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से सुरक्षा को देखते हुए जांच की जा रही है। नकली नंबर प्लेट वाहनों को ढूंढने के लिए पुलिस की अनोखी पहल। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर रविकांत गौड़ा की ओर से राज्य में पहली बार NPR की नई टेक्निक वाले कैमरास को हर नुक्कड़ चौराहों पर लगाया जा रहा है। इससे नकली नंबर प्लेट वाले वाहनों को जल्द ढूंढना आसान हो जाता है, कहा ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर ने। जेल में कैदियों को दी जा रही है VIP सेवा। बेंगलुरु शहर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों को साधारण खाना परोसा जाता है, पर वहीं VIP खाने के लिए खुलेआम पुलिस कर्मचारी इनसे पैसे वसूली करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर DGP आलोक कुमार ने जानकारी दी है कि इस वीडियो की जांच की जाएगी। कैदियों के साथ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। इस घटना के बाद होम मिनिस्टर आर ज्ञानेंद्र ने भी कड़ी कार्रवाई की सूचना दी है, कहा DGP आलोक कुमार ने। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस जा गिरी खंदक में। धारवाड़ से रोन जा रही सरकारी बस नवलगुंद के पास सामने से आ रही बाइक सवार को बचाने के चक्कर में खुद बस ही खंदक में जा गिरी, जिससे बस में रहे 15 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया है। यह मामला हुआ है नवलगुंद पुलिस थाना में दर्ज।
सड़क किनारे रहे होटल में डोसा बनाया विधायक ने। चिकमंगलुरु जिला कुदूरू विधायक बेल्ली प्रकाश अपने क्षेत्र का जायजा लेते समय रास्ते में रहे छोटे से होटल को देखकर खुद भी अपने हाथों से डोसा बनाकर होटल मालिक की मदद की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। काश इसी ईमानदारी से क्षेत्र के विकास में भी अपना हाथ बिटाते विधायक, तो इस दिखावे की तस्वीर से बेहतर तस्वीर वो होती है जिसको जनता भी खूब सराहती। मुझे दी गई जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगा। एमबी पाटिल 2023 होने जा रहे राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष के तौर पर पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल को कांग्रेस हाईकमांड ने नियुक्त किया है, जिससे नाराज हुए लिंगायत समुदाय के वोटर्स को कांग्रेस में फिर से वापसी करने का ये बड़ा कदम बताया जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। इस पर एमबी पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी का मुझ पर भरोसा होने से पार्टी ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व सीएम सिद्धरामैया सहित और भी नेताओं की अगुवाई में 2023 में दोबारा कांग्रेस सत्ता हासिल करेगी, जिसकी पूरी तैयारियां की गई हैं, कहा एमबी पाटिल ने। डीसी ने लगाए साइकिल पर सिटी राउंड। धारवाड़ जिला अधिकारी नीतीश पाटिल, पालिका कमिश्नर गोपाल कृष्णा सहित सुबह सवेरे साइकिल पर निकलकर शहर की स्वच्छता को परखने का काम किया। डीसी ने इसके बाद आम आदमी की तरह इंदिरा कैंटीन में जाकर वहां खाना खाकर सादगी की मिसाल पेश की। जिला अधिकारी और कमिश्नर ने उन्नत अधिकारियों की यही जिम्मेदारी होती है जो कभी कभार ही देखने को मिलती है। जिस बाप को घर से निकाला था उसी बेटे को बाहर निकाला कोर्ट ने। श्रवण कुमार की कहानियों को सुनाए जाने वाले इस देश में कलयुग के बेटे की यह है सच्चाई। चिकबल्लापुर चिंतामणि शहर के अंजनी बड़ावने में रहे रिटायर्ड प्रिंसिपल मुनिस्वामी को उन्हीं की मेहनत से बनाए घर से ही जल्लाद बेटा सुभाष और बहू मंजुला ने जबरन घर से बाहर निकाला था। इस बुजुर्ग व्यक्ति को इससे परेशान हुए 80 साल के मुनिस्वामी कुछ दिन तक बेंगलुरु में अपनी बेटी के पास रहकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इंसाफ की मांग की थी। इस पर पूरे 1 साल बाद 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को हाईकोर्ट ने इंसाफ देकर आदेश दिया कि ये घर इन्हीं का है, यहाँ पर सिर्फ मुनिस्वामी ही रह सकते हैं। कोर्ट आदेश के बाद पुलिस ने जल्लाद बेटा और बहू को बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्हीं के साथ भिड़ गए पति और पत्नी। आखिर में पुलिस के कई समझाने के बाद इन्हें घर से बाहर निकालकर 80 साल के बुजुर्ग मुनिस्वामी को उनका घर दिलवाने में देश के कानून ने इंसाफ दिलाकर यह साबित कर दिया कि आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।